अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राहत मक्का मुकर्रमा से। इस वक्त हूं मैं जबल रहमत के पास। तो जबल रहमत की जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हाजी साहब आए हुए हमारे, इनको लेके आए थे यहाँ पर। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, रुक के चल लेना को थोड़ा बहुत। चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह जबल रहमत के ऊपर। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك रहमत की घटा के साए तले जो दफन थे सीनों में यारो मुद्दत से हिजर के अरमा अब तक मीले वफा करने सारे हुजाज की राम है महवे सफर रहमत की घटा के साए तले हुजाज की राम है महवे सफर लब्बैक को लब पे सजाते हुए हुजाज की राम है महवे सफर जो ये माशाल्लाह पूरा आप देख रहे हैं, इस पूरा जो है अरफात का इलाका माशाल्लाह। यहाँ पर वो आपको पीले पीले बोर्ड नज़र आएंगे, पूरा अरफात के अंदर आता है माशाल्लाह। इस वक्त मैं हूँ जबल रहमत के ऊपर। خاشعين يلا تفضلوا الشوفير راح ماشي مع الشوفير يلا يا خاشعين تفضلوا ये माशाल्लाह दूसरी तरफ से, और इस तरफ सामने ये मस्जिद नमीरा। ننزل من نفس الدرجه اللي كنا فيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك रहमत की घटा के साए तले जो दफन थे सीनों में यारो मुद्दत से हिजर के अरमा अब तक मीले वफा करने सारे हुजाज की राम है महवे सफर रहमत की घटा के साए तले हुजाज की राम है महवे सफर लब्बैक को लब पे सजाते हुए हुजाज की राम है महवे सफर।
जो दफन थे सीनों में यारों, मुद्दत से हिजर के अरमां अब तक मिले वफा करने सारे। हुजाज किराम है महवे सफर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कुछ हसरतें थी पूरी करने, हुजाज किराम है महवे सफर। काबा को नजर में बसाना है, हजरे अस्वद को चूमना है। ये आरज़ू दिल ही दिल में लिए, हुजाज किराम है महवे सफर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक। يلا حامد جيبه وانت تعال. جيبه وانت تعال. النزول من نفس المكان اللي طلعنا منه. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पहाड़ पर इस्लाम के पास विशेष रूप से नमाज़ पढ़ने या दुआ करने के लिए आदेश नहीं दिया है तथा आपके बाद आपके सहाबा ने भी ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर लोग लिखते हैं अपना नाम, दुआ मांगते हैं इसकी तरफ खड़े होकर, जो कि किसी चीज़ से साबित नहीं है। माशाल्लाह ये पीछे जबल रहमत है मेरे, और यहाँ पर आ रहे हैं ज़ाहिर इकराम जो हज के लिए आए हैं, वो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आ रहे हैं माशाल्लाह, और इसके पास दुआ मांगते हैं आके, इसकी तरफ मुँह करके दुआ मांगते हैं, जो कि सही नहीं है। दुआ तो हरम की तरफ होनी चाहिए, खाना काबा की तरफ होनी चाहिए दुआ मांगना। लोग मांगते हैं, नमाज़ ही पढ़ते हैं, जो कि किस चीज़ से साबित नहीं है। अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 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 अकबर। Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to Him, and the heaven He raised it high, and He made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth He has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Therein is fruit and palms having shaded clusters, the grain with its husk and fragrance. He has made the two seas to flow freely, so that they meet together. Oh Allah, oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Oh Allah, Ya Rabbi, oh Allah, Ya Rabbi, oh Allah, Ya Rabbi.
East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees still cross. ये माशाल्लाह इस तरफ जो है नहर ज़ुबैदा का जो स्ट्रक्चर पुराना बचा हुआ है कि जो खलीफा हारून रशीद की बीवी थी, उन्होंने जो मक्का से तकरीबन ताइफ के रास्ते में एक जगह है वादी नोमान, वहाँ से पानी आता था हाजियों के लिए माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह सारे हाजी आ रहे हैं माशाल्लाह ऊपर जबल रहमत पे चढ़ने के लिए माशाल्लाह। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. मदीना की तो बात अलग है हाजी आज साहब माशाल्लाह। वहीं पर नीचे गाड़ी भी, जब हम जाते हैं तो नीचे गाड़ी खड़ी करो पार्किंग में और फिर ऊपर नमाज़ पढ़ लो। जितने हाजियों के वो होटल वगैरह होते हैं वो भी जो ना आसपास ही एकदम नज़दीक में ही है। ये इस तरह से खेमों का हाल है इस टाइम पे। खेमे पूरे जो है वो खोल के रखे जा चुके हैं माशाल्लाह। मैं हूँ इस वक्त मस्जिद नमीरा के पास और ये हाजियों के साथ आए हुए थे माशाल्लाह। तो कुछ हाजी आए हुए हैं यहाँ पर जो कि ज़ियारतें करने के लिए आए हैं। वो 2-2 रकात नमाज़ें पढ़ लेते हैं, कुछ हिस्सा खुला हुआ है यहाँ पर। तो माशाल्लाह मैंने पिछली वीडियो में आपको सब कुछ दिखाया था, यहाँ बैठने की जगह बनाई है माशाल्लाह। और ये पूरा इस साल नए जो देखें आप अम्ब्रेला लगाए हैं, पीछे छतरी ये भी माशाल्लाह इस बार नई लगाई हुई है। हज से पहले पूरे इंतज़ाम हुए थे, मैं आपको पहले इस बार हज से पहले पूरी वीडियो में दिखा चुका था माशाल्लाह। ये माशाल्लाह हाजी वज़ू कर रहे हैं यहाँ पर। पानी खोलता हुआ निकलेगा क्योंकि बंद है ना कूलर इस टाइम पे। ये अगर ये चालू होते तो ये पानी ठंडा होता। अब तो इनका काम ख़त्म है। अब तो यहाँ पर हज के टाइम अगले साल ही आएंगी पब्लिक हज अगले साल। ये माशाल्लाह मस्जिद नमीरा। और इस तरफ पीछे आप देखेंगे जो नई जगह बनाई थी इस बार वो है मेरे सामने। ये माशाल्लाह हिंदी में भी लिखा हुआ है, भगवान आपकी आज्ञाकारिता को स्वीकार करे। और ये इस टाइम पे बिल्कुल सुनसान पड़ी है यहाँ पर। अगले साल फिर रौनकें आएंगी माशाल्लाह। यहाँ पर रौनकें होंगी माशाल्लाह। हाजी होंगे। सिर्फ एक दिन के लिए जो होती है यहाँ पर रौनक, बाकी 11 महीने और 29-30 दिन कुछ नहीं, खाली। जो तैयारियाँ होंगी अगले साल की वो भी 1-1.5 महीने पहले से स्टार्ट होती हैं। जी हाजी पढ़ ली नमाज। चले फिर कबूतर तो यहाँ पर जी माशाल्लाह। ये मस्जिद नबीरा का कुछ हिस्सा खुला हुआ है जिसके अंदर क्या आके लोग माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर 2 रकात नफिल। बाकी तो ये सिर्फ़ हज के दिन खुलती है मस्जिद। ये सिर्फ थोड़ा हिस्सा खुला रहता है जो कि आम डेज़ में आप यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। देखो ये लिखा है ना इसके बारे में, मस्जिद के बारे में।
मस्जिद मशाइर हरम। बारह हज़ार मुसल्ली। तो मैं हूँ इस वक्त माशाल्लाह मस्जिद मशाइर हरम के पास मुज़ल्फ़ा में, और माशाल्लाह यहाँ पर आए थे हाजियों के साथ। और जो सोचा था माशाल्लाह कि साफ़ सफाई हो गई होगी, तो माशाल्लाह साफ़ सफाई तो हो रही है, शुरुआत हो चुकी है माशाल्लाह। पेड़ लगाए थे, मैं सोचा था एक बार कि जब हाजी आएंगे तो हो सकता है वो पेड़ कुछ ख़राब हो जाएं, लेकिन माशाल्लाह सारे के सारे पेड़ ऐसे के ऐसे ही इस तरह से ही हैं। कोई यहाँ पर कुछ नहीं किया गया पेड़ों को भी। इतनी पब्लिक है माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर आके रह के चली गई है, लेकिन ऐसे के ऐसे ही माशाल्लाह उसी तरह से पेड़ सब उसी हालत में है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह मक्का वालों के लिए अच्छी जगह बन गई है। अब 11 महीने मक्के वाले आके यहाँ पर माशाल्लाह एंजॉय करेंगे, आके रात में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, वॉकिंग करेंगे, घूमे फिरने। फैमिली के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह बन गई है माशाल्लाह। जी, ये इसीलिए तो बनाई ना कि जब आदमी वहाँ से थक के आए ना, तो यहाँ पर जब चले हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, तो उनको ऐसा लगा जैसे गद्दे पे बैठे हैं। तो माशाल्लाह मैं आ चुका हूँ जमरात के पुल के पास। ये पुल है आपके सामने, जमरात का पुल, और इसी के अंदर 3 शैतान की वो दीवार हैं जिनके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, कंकरी मारी जाती हैं, जिसको रमी कहते हैं, रमी जमरात। तो दिखाते हैं चलो आपको अंदर से। यही वो जगह है सामने जो आप देख रहे हैं दीवार, ये दीवार है जिसके ऊपर कि हाजी इकराम कंकर मारते हैं और रमी जमरात करते हैं। ये छोटा शैतान है। चलो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। जो कंकरी मारते हैं हाजी साहब, वो जाती कहाँ पर हैं, ये देखें आप। यहाँ पर ये इस तरह से होल बने हुए हैं और ये सब नीचे जाके जमा हो जाती हैं। फिर ये सब गाड़ियों से, ट्रकों से निकल के बाहर वापस फेंक दी जाती हैं मुज़ल्फ़ा की तरफ। जहाँ पर भी जगह बनाई होती है उस तरह से फेंक दी जाती हैं। इस टाइम तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं है। जो साफ़ सफाई करने वाले वो घूम रहे हैं। साफ़ सफाई होने के बाद ये 1 साल के लिए बंद हो जाएगा और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ पाता है। जब अगले साल यहाँ पर काम शुरू होगा, दोबारा से साफ़ सफाई शुरू होंगी दोबारा से, फिर यहाँ पर आके रौनकें बढ़ जाएंगी, यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और जो हाजी कराम माशाल्लाह इस बार हज पे आए थे अज़ीज़िया में इंडिया के, वो सब एक एक करके बिल्डिंगें खाली हो रही हैं, अज़ीज़ा की रौनकें ख़त्म हो रही हैं। सब हाजी जा रहे हैं माशाल्लाह अपने अपने देश इंडिया वापस जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको साथ खैरियत के अपने अपने घर पहुँचाए और मेरे लिए दुआ करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।